क्या अब आईटीसी में इन स्तरों में निवेश करना एक कह सकते हैं आप बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेना होगा, या ये सिर्फ एक शुरुआत है आने वाले समय की एक और बहुत बड़ी तेज़ी की? क्योंकि अभी भी देखिए आईटीसी अपने 315 रुपए के जो उच्चतम स्तर हैं वहाँ से ये दूर है दोस्तों। इससे जो थोड़े समय पहले एक हाई लगाया था 315 का, वहाँ से ये अभी भी दूर है। तो अब निवेशकों के बीच ये डर है कि जिन स्तरों पे अभी वो ट्रेड कर रहा है, क्या यहाँ से एक और नई रैली लगभग 30, 40, 50% की और होगी, या वापस से डाउन ट्रेंड में आके ये स्टॉक वापस से 200 में जाएगा? डिकोड करने की कोशिश करेंगे इसी सवाल को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ आईटीसी के ऊपर। तो एक एक चीज़ में मैं आराम से बातें करूँगा दोस्तों। वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा कि आईटीसी को लेकर के ये जो तेज़ी आई है वो क्यों आई है, सिगरेट और इन तमाम चीज़ों में क्यों हर कोई इतना ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, एक कह सकते हैं आप एक आर्टिकल की आउटलेट को। आप देखें इधर चार्ट चेक, आईटीसी कुड जंप 40% ऑन फ्रेश ब्रेकआउट में हिट ₹400 मार्क। ठीक है, इसमें यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आईटीसी 40% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाकर एक फ्रेश ब्रेकआउट देगा और शायद 400 भी टच कर जाए। दो आईटीसी 40 पॉइंट शॉर्ट फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ ₹315.25 मार्क। मैंने आपसे पहले ही कहा था 350 रुपये से आप कह सकते हैं, 350 नहीं, 315 रुपीज़ से आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो इनका ऑल टाइम हाई है वहाँ से अभी बचा हुआ है और नेक्स्ट ब्रेकआउट होगा जब इसे तोड़ देगा। देखिए, पहली बार ऐसे आर्टिकल से या कह लीजिए आप इन फ्रेश ब्रेकआउट से रिटेल निवेशक ना एकदम ज़्यादा आप कह सकते हैं कि थोड़े से वो कहते हैं ना लालची हो जाते हैं कि भाई हाँ अब हो गया, अब हमें ख़रीदना चाहिए, शायद यहाँ से एक रैली हो जाए। और वहाँ स्टॉक जाता नहीं है और कोई न्यूज़ अचानक से आती है, वापस से डाउन ट्रेंड हो जाती है चीज़ें। तो एक चीज़ शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्टॉक को खास करके आईटीसी के जैसे, और मैं आपको बता दूँ मेरी पर्सनल होल्डिंग है आईटीसी में और आईटीसी के बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं भरोसा रहा है। मैंने आपको पता होगा जब ये 200 के आसपास रहा है, मैं हमेशा कहा हूँ आराम से बाय करें, बाय ऑन डिप्स में करते रहें, क्योंकि फॉर अ लॉन्गर टर्म आईटीसी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगती। देखिए, गलत हर कोई हो सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हमारा राजा बैटरी में भी मैं आप कह सकते हैं कि ये वो रिटर्न नहीं दे रहा या कह लीजिए उस प्रकार की रन ब्रेकआउट नहीं हो रही चीज़ें जिस तरह से मैंने एस्टिमेट किया था। लेकिन अमर राजा में मैंने आज भी उतने ही स्टॉक रखे जितने पहले रखे थे, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में उसमें आज भी बुलिश हूँ और हमेशा कहता हूँ अमर राजा में 3 से 5 साल से पहले निवेश की मत सोचें। और वही चीज़ मैं कह रहा था आईटीसी में, जब वो पिछले 2-3 साल से आप कह सकते हैं सिर्फ एक रेंज बाउंड था, बहुत मौके दे रहा था आपको एक्यूमुलेशन के। तो खैर अमर राजा एक अलग मुद्दा है, वहाँ बात करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हो गया इस बार के रिजल्ट में कि इतनी ज़्यादा बुलिशनेस हर जगह से आ गई है, हर कोई बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा है। तो देखिए, वाकई में रिजल्ट तो बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं। क्या है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये चीज़। आप देखें, द कोलकाता बेस्ड कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रोज 15% टू ₹17,754। जो इस कोलकाता बेस का हेडक्वार्टर कोलकाता में, तो इसे कोलकाता बेस्ड कंपनी कह रहे हैं, उनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोस्तों वो 15% बढ़ के आया है 17,774 रुपये में, 54 रुपये में करोड़, एज अगेंस्ट 15,404 करोड़ इन द लास्ट ईयर पीरियड। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% का उछाल है। ऑन वेंसडे अहेड ऑफ द रिजल्ट आईटीसी स्क्रिप्ट क्लोज 0.68% हायर। ठीक है, ये तो अपने काम की चीज़ नहीं है। हाँ, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 6.25 रुपीज़ का। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू फ्रॉम एफएमसीजी सिगरेट बिजनेस रोज 10% टू ₹7,177। सेगमेंट वाइज की अगर हम बात करें, एफएमसीजी का जो सिगरेट बिजनेस है वो 10% बढ़ा है टू ₹7,177 करोड़ ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर, while that from the non cigarette business और FMCG अदर सेगमेंट इंक्रीज 12%। ठीक है, तो जो FMCG एंड अदर सेगमेंट है नॉन सिगरेट बिजनेस में वो 12% बढ़े हैं। और ये तमाम चीज़ें आप देखिए, हर एक सेगमेंट में एक आप कह सकते हैं रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहा है आईटीसी। ठीक, और मैं आपको दिखाऊं इधर, तो आप देखें आईटीसी रिकॉर्डेड अ शार्प ग्रोथ इन फोर्थ क्वार्टर एग्री बिजनेस रेवेन्यू अब 20%। जो इसका एग्री बिजनेस रहा है दोस्तों वो 20% बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है, आपको पता होगा रशियन यूक्रेन वॉर ने सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस में डाला है, वीट में यानी कि गेहूं में।
ड्रिवन बाय व्हीट, राइस, लीफ टोबैको एक्सपोर्ट। और देखिए ये लीफ टोबैको एक्सपोर्ट के बारे में पहले कहा था कि यूएस में ना ई सिगरेट बहुत हो रही है दोस्तों। इसके लिए जो आपके लिए आईटीसी है उसने बैंगलोर के पास एक कह सकते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई थी जस्ट टू एक्सपोर्ट द टोबैको लीव्स, क्योंकि जितनी क्वालिटी टोबैको लीव्स आईटीसी के पास है मुझे नहीं लगता किसी और कंपनी के पास है। तो जो ई सिगरेट्स है जो अमेरिका में इतना ज़्यादा प्रचलित है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आईटीसी ने काम किया, और यही कारण है कि उसका एक्सपोर्ट ड्रिवन बिजनेस, उसका एग्रो बिजनेस बहुत शानदार काम कर रहा है। चाहे वो व्हीट हो, रीफ हो, राइस हो, लीफ टोबैको एक्सपोर्ट, लेवरेजिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल वैल्यू चेन, रोबस्ट सोर्सिंग नेटवर्क एंड एजाइल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो आगे इसमें क्या है, और सबसे बड़ी चीज मार्केट एस्टिमेट। कंपनी ने जो मार्केट के एस्टिमेट थे उसे सब तरह से ध्वस्त किया है दोस्तों। आप देखें, ITC has beaten all the market estimates and reported growth in all sector. The growth can be seen in all the businesses from cigarette to FMCG, hotel to paperboard and agribusiness. The sales growth, revenue, EBITDA, all number are above expectation. ठीक है, हर एक सेगमेंट में, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो FMCG हो, पेपर बोर्ड हो, चाहे वो दोस्तों आप कह सकते हैं होटल बिजनेस हो, हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ोतरी दिखाई देगी दोस्तों। ठीक है, अगर हम और आगे चलें और कुछ देखें यहाँ पे, तो इसके बाद आपको दिखेगा क्या दोस्तों, आपको दिखेंगे टारगेट प्राइस 320, और कई लोग, मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, हर कोई कह रहा है, लेकिन मेरा मेन फोकस ये है आईटीसी इन स्तरों से मुझे पर्सनली थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगता है दोस्तों। ये मेरी पर्सनल, देखिए थोड़ा एक्सपेंसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से भागेगा नहीं, बिल्कुल। इसलिए अपने मैंने आपसे अगर पिछला आपने मेरा वीडियो देखा आईटी से, मैंने कहा था 272 एक बहुत बड़ा हडल है, वो टूटेगा, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी 285। ये उसी के आसपास कहीं ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट स्टॉप इसका 300 है, अगर ये 300 को ऑन द क्लोजिंग में तोड़ता है देन आप कह सकते हैं जो 315 जो इसका ऑल टाइम हाई है वहां को अगर ये तोड़ के जाता है, फिर ये आप कहते हैं दोस्तों एकदम आसमान से ऊपर चला जाएगा, जो ये कभी देखा नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद एक बड़ी रैली हो सकती है या वहां से एक बड़ी गिरावट हो सकती है। बट आईटीसी एज अ स्टॉक फॉर अ लॉन्गर टर्म, मैं अभी भी इस बिजनेस में मुझे कोई आप कह सकते हैं ना शक है ना शुबा है, लेकिन हाँ जितना कंफर्टेबल मैं 200 के आसपास था, 230, 240, इवन आई विल बी गुड एट 250 ऑल्सो, लेकिन ये लेवल्स मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं। यहाँ पे मैं कोई एक आप कह सकते हैं एक साथ लमसम बहुत बड़े अमाउंट निवेश करना मुझे सही नहीं लगता। अगर आप 200 के आसपास है, प्लीज़ सिट टाइट, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। मैं पर्सनली होल्ड रखता हूँ। टारगेट्स के ऊपर जा करके जो 400, 500 पता नहीं क्या क्या टारगेट दे रहे हैं उस पर ज़्यादा भयभीत और ज़्यादा आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होना है। बिजनेस को देखें, अच्छा लगता हो 52 वीक हाई के आसपास लेना हमेशा डेंजर होता है, आपको पता है। गिरावट अगर थोड़ी बहुत हो तब लें, लॉन्ग टर्म की सोचें। और इस बार जो इसका रेवेन्यू आया है, सबसे बड़ा जो पॉजिटिव लोगों को या एनालिस्ट को लग रहा है दोस्तों, वो क्या है, वो है एक चीज़, और वो है सिगरेट का बिजनेस। सिगरेट के वॉल्यूम्स बहुत ज़बरदस्त बढ़े हैं दोस्तों, प्री कोविड लेवल के आसपास हैं, और आने वाले समय में भी वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रोबस्ट ग्रोथ दिखाने की बात कह रहे हैं, और यही चीज़ बाजार को बहुत पसंद आ रही है। इन आईटीसी आई एम स्टिल बुलिश फॉर अ लॉन्गर टर्म, लेकिन प्लीज़ इन स्तरों में बहुत बड़ा निवेश एक साथ करने की गलती मत कीजिएगा, ऐसा मेरी पर्सनल राय है। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं, जो मैं खुद पर्सनली आप कैसे ये ट्रेड करता हूँ वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरी खुद पर्सनल होल्डिंग 200 या उसके आसपास ही, ऊपर नीचे आप ले ली 10-20 रुपये उसी के आसपास है, तो इसीलिए मैं होल्ड रखा हूँ। आपको क्या करना है, कोई पोजीशन बनाने से पहले वित्तीय सलाहकार सलाह लें। यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।